ओम शांति। आपका प्रश्न है 4 तारीख की मुरली में आया, परखना और निर्णय करना, यही दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती है। जब वह दोनों शक्तियां धारण हो जाती तब समय प्रमाण उसी विशेषता से कार्य ले सकते हैं। ये बात समझना है। उत्तर है, देखो, हमारी आत्मा की शक्ति जैसी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है, और जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना हम इस सृष्टि पर अच्छे से अच्छा पाठ बजा सकते हैं। तो इस वैसे तो 8 शक्तियां मुख्य है, और वो 8 शक्ति में परखना और निर्णय करना, ये 2 शक्तियां हर पल चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान दुनिया की शास्त्रों से बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए हर पल हमें युक्ति से चलना पड़ता है। अगर ज्ञान देना है या हमें कुछ कार्य करना है, पुरुषार्थ करना है, गृहस्थ में रहते बैलेंस रखना है, सेवा और योग में बैलेंस रखना है, सभी चीजों में हमें परख शक्ति चाहिए, तभी हम अच्छे से अच्छा निर्णय कर सकते हैं। इसीलिए बाबा माना परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि जब ये 2 शक्ति हमारे पास आ जाती है तो ये सबसे बड़ी विशेषता है, और विशेषता से हर पल हर जगह पर हम उस शक्ति से कार्य कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये परखना और निर्णय करना दोनों शक्ति बुद्धि पर निर्भर होती है। बुद्धि स्थूल, शुद्ध, पवित्र और दिव्य, 3 प्रकार की बुद्धि होती है। उस अनुसार वो परख सकता है और फिर निर्णय ले सकता है, क्योंकि निर्णय लेना का काम बुद्धि का है। तो ये हमें हर जगह पर चाहिए। तो इसीलिए बुद्धि को जितना हम शुद्ध पवित्र बनाएंगे, उतना हम अच्छी रीति निर्णय कर उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। तो ये 8 शक्ति के बारे में भी हमने YouTube पर रखा है, और बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर, दिव्य बनाकर उच्च पद प्राप्त कर सकते, ये भी YouTube पर टॉपिक रखा है। 2 टॉपिक है, वो अच्छी रीति सुनकर अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये शक्तियां ही नंबरवार कर देती है, और हर एक आत्मा के पास ये सारी शक्तियां है, लेकिन मर्ज हो गई है। इसको हमें इमर्ज करना है, और इस इमर्ज करने की विशेषता भी हमारे अंदर है। आप सोचो, कई बार बाबा कहते हैं कि ये जो गोबर है वो कितना बैक्टीरिया से भरा है, गंध मारता है, कुछ भी है, लेकिन उसके पास जो विशेषता है परिवर्तन करने की, तो वही गोबर जब खाद के रूप में हम जमीन में डालते हैं तो वो अपने को परिवर्तन कर कितना अच्छा फल फ्रूट देता है। तो ऐसे ही हमारे पास भी ये शक्ति है, आत्मा को अच्छा बनाकर सारे विश्व को परिवर्तन करने की।
लेकिन वो विशेषता को एक्टिव करना, इसमें पुरुषार्थ है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, ये बातों को समझना है, तो हमारी चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सब ग्रुप वाइज आपको मिलेगा। और ये जो टॉपिक आपको समझना है वो स्पेशल टॉपिक में मिलेगा। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं सुबह पढ़ाई करता हूँ तो मुझे नींद आती है बहुत ज्यादा, कृपया इसका कोई सॉलिड सॉल्यूशन। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी, क्या आप योग करते हो? अगर आप योग करते हो तो पहले माइंड को एक्टिव करेंगे, योग करेंगे और निंद्राजित बनने का हमने यूट्यूब पर प्रोसेस जो लिखी है वो करनी है। नींद क्यों आती है? क्योंकि नींद का जो सॉफ्टवेयर है वो वाइब्रेशन जल्दी जाते नहीं है, माइंड को एक्टिव करना पड़ता है और परमात्मा की शक्ति भी चाहिए। तो हमने यूट्यूब पर 2-3 टॉपिक स्टूडेंट के लिए रखा है। इवन स्टूडेंट के सेपरेट 10-10, 8-8 मिनट की कमेंट्री भी रखी है, वो रोज सुबह में करनी है। और दिनचर्या ग्रुप में भी 5 मिनट की कमेंट्री आती है, उसमें यही आता है, मैं इस चारों युगों में, चारों दिशाओं में, सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में हम सबसे अधिक पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है। हम सबसे अधिक बुद्धिवान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं। हम सबसे अधिक भाग्यवान हैं, चरित्रवान हैं, धैर्यवान हैं। हम सबसे अधिक एकाग्रचित्त है, निंद्राजित, मायाजित, श्रेष्ठ योगी आत्मा है। ऐसे बहुत अच्छी रीति उसको कमेंट्री के रूप में परमात्मा से शक्ति लेकर उसको रिचार्ज करना है, एक्टिव करना है। और इस कमेंट्री के बाद आपको जो चाहिए वो ऐड करना है। तो सुबह में उठकर इस कमेंट्री के बाद आप ये भी ऐड कर सकते हो कि मैं निंद्राजित आत्मा हूँ, मैं निंद्राजित आत्मा हूँ 21 बार। पढ़ाई के लिए भी आपको जो कुछ चाहिए वो ऐड कर सकते हो। और रात को भी आप यही सोचते सोचते सो जाना है कि मैं निंद्राजित, मायाजित, श्रेष्ठ योगी आत्मा हूँ। और दिन भर में कभी भी ये नहीं सोचना है मुझे बहुत नींद आती है, तो वो और ही आपको सुला देगी। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग का प्रयोग किसी भी चीज के लिए कैसे करना है वो भी हमने यूट्यूब पर रखा है। तो आप उसमें अच्छी रीति इस बातों को सुनकर समझकर करेंगे तो नींद उड़ जाएगी। हम भी पहले बहुत निंद्रा करते थे, लेकिन जब से बाबा के बच्चे बने और पुरुषार्थ में करना शुरू किया, अभी 4 घंटे ही 24 घंटे के अंदर सोते हैं। फिर भी आप मुझे सुबह में देखेंगे या रात को देखेंगे, कभी भी हमारा चेहरा थका हुआ नहीं दिखाई देगा। ये कमाल है ज्ञान की। तो पहले अपने को ज्ञान से भरपूर कर योग में पावरफुल बनाओ। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरे नड़न के साथ बहुत कड़ा कार्मिक अकाउंट है। नुमासाम में योग द्वारा क्षमा याचना कमेंट्री करती हूँ। आत्माओं के निमित्त सेंटर में बाबा का जो भोग लगाया है होता है वो भी देती हूँ, लेकिन अकाउंट क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा है। मेरे प्रति प्रेम भाव, दया उत्पन्न ही नहीं हो रही है।
वो उनके भाई से भी प्रेम नहीं करती, तो मुझे क्या करना चाहिए? उत्तर है, पहले तो आपकी नेगेटिविटी बहुत है, क्योंकि अगर आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम करती है, बहुत करती है, ऐसी बातें सोचनी है। योग के प्रयोग के जो विधि हमने बताई है और 10 सबकॉन्शियस माइंड के नियम, वो अच्छी रीति फॉलो करना है। अगर आप दिन भर यही सोचते रहेंगे उसकी की जो बुरी आदतें और आपके कार्मिक अकाउंट के बारे में, तो वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो पहले जो आपको चाहिए, कैसी नड़न चाहिए, वो लिस्ट बनाओ और सारा दिन यही सोचते रहो। अगर नेगेटिव उसके बारे में विचार आए, 3 बार कैंसल करो और फिर उसको उस पॉजिटिव बातों से 3 बार सोचकर चेंज करो। सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप जाने देते रहेंगे तो और ही नेगेटिव लेयर बनते रहेंगे और कोई चेंजेस नहीं आएगा। दूसरा, शाम को करेंगे तो वो आत्मा तो सोती नहीं है, तो बहुत समय लगेगा योग के प्रयोग में, वो चेंज होगी ही नहीं। तो इसीलिए सुबह में जब वो आत्मा सोती है, तब उसको पावरफुल योग के बाद वो क्षमा की कमेंट्री करो। वो बहुत चमत्कारिक कमेंट्री है। फिर उसके वो कमेंट्री करने के बाद अंत में इस आत्मा को स्पेशल सकाश दो। जो आपने लिस्ट बनाया है वो दोहराओ। फॉर एग्जाम्पल, पवित्रता के शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में से इस आत्मा में जा रहा है। इस आत्मा के साथ अब मेरे सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब इस आत्मा के साथ पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। अब ये आत्मा बहुत अच्छी रीति मेरे साथ प्रेम से बात करती है। मैं जो कहूँ वो सुनती है, समझती है और मेरे साथ बहुत रिस्पेक्ट से, प्रेम से बात करती है, व्यवहार करती है, बहुत अच्छी है। ऐसे आपको जो चाहिए वो है या हो गया है, ऐसा सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार करेंगे और एक ही जगह एक ही समय रखेंगे। ये सब हमने योग के प्रयोग के 2 टॉपिक रखे हैं उसमें, और सबकॉन्शियस माइंड के नियम में, दोनों में अच्छी रीति समझाया है। वो फॉलो करो, तभी सफलता मिलेगी। ऐसे ही सोचने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग सोचते रहते हैं ना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आप ड्रामा के बारे में कहा है कि जो भी पेपर आते हैं वो हमारे पिछले जन्म का है, तो उसे टिकाना ही पुरुषार्थ है। और तो आपका ये प्रश्न है कि आपके ससुराल में आपकी सास और पति मारते हैं, तो क्या ये भी हम चुपचाप सहन करते रहे? तो मैं ऐसे पास के लोगों को बोल दूं कि क्या ये पाप है? हाँ, मतलब आसपास के लोगों को बोले तो उत्तर है, देखो, पाप नहीं बनता। बात क्लियरली समझो। अगर आप दूसरों को ये नेगेटिव बातें कहेंगे तो वो आत्माएं भी नेगेटिव सोचेगी कि देखो ये कैसी है, इस बिचारी को ये दुख दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आएगी और इस आत्माओं जो आपको दुख दे रहे हैं उसके साथ के आपके कड़े हिसाब किताब बनते जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी बाहर आती रहेगी। इससे आपको और ही सहन करना पड़ेगा। इसीलिए ये विधि जो हमारी बताई है, पहले तो आपके पति और सास को क्षमा की कमेंट्री अगले ही प्रश्न में हमने जो कहा वो सुनो, वो करो
कि कैसे उसके साथ क्या चाहिए, कैसे करना है, वो अगले प्रश्न के उत्तर में बताया। दूसरी बात, अगर वो मारते रहते हैं तो सहन करने का अर्थ ये नहीं कि आप मार खाते रहो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। बैठ के सोचो उस समय क्या करना है, कैसे। जितना आप डरेंगे उतना वो लोग जास्ती डराएंगे। तो हिम्मत रखकर उसका सामना भी करना होता है। और ये जो विधि हमने बताई है वो करेंगे तो जरूर फायदा होगा, नहीं तो उसका रास्ता निकालना पड़ता है। तो ड्रामा अलग चीज है, पुरुषार्थ अलग है और भाग्य अलग है। भाग्य को हम बदल सकते हैं और आपको ये सब बातों को पहले समझो। और क्षमा की कमेंट्री ही सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, प्रोसीजर है हिसाब किताब चुकतो करने की। हमारा कहने का भावार्थ ये नहीं है कि आप मार खाते रहो, मार खाना ही नहीं है, लेकिन ये सब चीजें तब आती है जब आत्मा में शक्ति बढ़ते है। ठीक है, तो बांडेलियो के कई क्लासेस हमने रखे हैं, वो सुनो। उसमें कहीं ना कहीं ऐसे जवाब सवाल दिए हैं, वो फॉलो करो। मार खाना ये तो सबसे बड़ा वीकनेस है। एक ऐसे हाथ उठा ही नहीं सकते, तो वो चेक करो कि आप क्या कर सकते हो, क्यों वो लोग मारते हैं, आप क्या ऐसा करते हैं जिससे वो करते हैं, आप कितना नेगेटिव दिन भर में चलाते रहते हैं, ये सब चेक करो। और फिर जो अगले प्रश्न में हमने बताया है वो करना शुरू करो। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपके ससुराल में प्रॉब्लम की वजह से आप मायके आ गए हैं और आपने बोल दिया कि जब तक अलग नहीं रहेंगे तब तक मैं नहीं आऊंगी। लेकिन आपके ससुराल वाले बच्चों को ले गए और उसकी याद बहुत सता रही है। लेकिन वो उस पापा के साथ खुश रहते हैं ज्यादा, तो जिससे मैं ना तो स्टडी कर पा रही हूँ, बोझ सा भी लगता है। कैसे मोह से छूट बचूं। हस्बैंड के लिए जब भी नेगेटिव चलता है तब मैं तुरंत चेंज करती हूँ और ये पूरा सोल है, ये कई बार दिन में बोलती हूँ। उत्तर है, देखो ऐसा बोलने से कुछ नहीं होने वाला, आपको सकाश देनी पड़ेगी। जो चाहिए वो सोचना पड़ेगा और योग में दोहराना पड़ेगा। अपनी अवस्था ऐसी बनानी है जो बच्चे है या नहीं है आपको खींचे नहीं। आपको पॉजिटिव लेना है कि बच्चे नहीं है तो हम अच्छी रीति पढ़ाई करके अपने पांव पर खड़ा रह सकेंगे। और वैसे भी आपने कहा बच्चे पापा के पास ज्यादा खुश है, तो ये अगर आप बच्चों को प्रेम करती है तो बच्चों की खुशी किस में है ये देखना है। अगर आप अपनी खुशी देखते हैं तो वो तो स्वार्थ हो गया। वैसे भी माँ हमेशा स्वार्थी नहीं होती है। तो ये बातों को अच्छी रीति समझो और योग ही मुख्य चीज है। तभी योग के प्रयोग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकेंगे। अगले 2 प्रश्न में हमने बताया है वो विधि अगर आप करेंगे तो मोह से भी छूटेंगे, अपनी अवस्था बनाओ, पढ़ाई भी पूरी कर लेंगे। और आपको अलग रहना है तो उस तरह की कमेंट्री, क्षमा की कमेंट्री के बाद ऐड करके करना है, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आपके पति भी चेंज हो जाएंगे,
आपको अलग भी रख रहने का मिल जाएगा और बच्चे भी मिल जाएंगे और पढ़ाई भी हो जाएगी। तो विधि फॉलो करो, योग के प्रयोग की विधि, सबकॉन्शियस माइंड के नियम, ये सब करो और योग की विधि पहली स्टेज मजबूत करो, पॉजिटिविटी बढ़ाओ। तो अगले 2 प्रश्न में क्या करना है वो भी बताया है, वो फॉलो करो। ओम शांति।